All my dear children, how are you all? I hope you all are healthy and safe at your home. Now, in the subject computer, we are starting our lesson number 12. This is our last lesson, and the lesson is very important. This is the theory lesson, and the name of the lesson is the Internet. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट नाम ही हमने पढ़ने के लिए पहली बार सुना है। तो व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या है ये तो हमको समझना पड़ेगा। भले ही आप सब बहुत इंटरनेट यूज़ करते हो, पर आपको एक्चुअली नहीं पता है कि व्हाट इज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ द ह्यूज नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड के मिलियंस, थाउजेंड्स, मिलियंस कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो सब एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब। और वो जो कनेक्शन होता है नेटवर्क के थ्रू, वो एक नेटवर्क बनाते हैं कनेक्ट होके, और उसको बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, समझ में आया? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ द मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। These computers together have a huge amount of information stored in it. तो इंटरनेट से क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो हर एक कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो वी कैन शेयर विद द ईच अदर, है ना। यूजफुल इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। Once you are connected with the internet, you can share your any data and you can get the many more data from the internet. Let us see how we can use the internet and its benefit. सपोज पहले अगर आपको इंटरनेट समझना है तो 3 वर्ड पहले समझने होंगे। व्हाट इज़ वेबसाइट, व्हाट इज़ सर्च इंजिन एंड व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे वेब ब्राउज़र पे। तो व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? आप जब मोबाइल में इंटरनेट खोलते हो तो सबसे पहले क्या खोलते हो? गूगल क्रोम। ठीक है, तो जो ब्राउज़र, जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम, आप जो भी बोलो, वो हमको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। तो जो प्रोग्राम हमको इंटरनेट के साथ कंप्यूटर में कनेक्ट करता है उसको बोलेंगे वेब ब्राउज़र। जो प्रोग्राम हमको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है उसको हम बोलेंगे वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? एक तो मैंने आपको बोला गूगल क्रोम, फिर कंप्यूटर में होता है मोज़िला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। जिस पे क्लिक करेंगे तो हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड वर्ड मैंने आपको बताया वेबसाइट। तो व्हाट इज़ वेबसाइट? तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वेबसाइट क्या है। जैसे हमारे पास कितनी सारी बुक्स होती है ना पढ़ने के लिए, वैसे ही इंटरनेट में कितनी सारी वेबसाइट्स होती है और उसका एक परमानेंट यूनिक एड्रेस होता है, उसको बोलेंगे URL। क्या? URL। URL क्या है? हर एक वेबसाइट का एड्रेस है। अगर आपको URL नहीं पता है तो आप इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए उसका टॉपिक टाइप करोगे तो भी उसके रिलेटेड आपको कितनी सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो आपको इंफॉर्मेशन देगी। वो वेबसाइट क्या है? बुक की तरह ही है। उसका वेबसाइट में आप जाओगे तो उसके फर्स्ट पेज में सब डेटा होगा। तो इंडेक्स के जैसे कि भाई इस वेबसाइट में ये तरह का डेटा है, तो आप जिस टॉपिक पे भी क्लिक करोगे वो वाला वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। और वेबसाइट के फर्स्ट पेज को बोलते हैं होम पेज। ओके, आपको वेबसाइट समझ में आया कि एक बुक की तरह है जो इंटरनेट में कितने सारे टॉपिक के लिए लाइब्रेरी में बुक होती है, वैसे इंटरनेट के पास क्या है? वेबसाइट है। तो जिस भी वेबसाइट में आप जाओगे उसके बारे में आपको सब कुछ मिलेगा, डेटा। ठीक है,
वेब ब्राउज़र मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने वेबसाइट भी एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। अगर आपको वेबसाइट का यूआरएल नहीं पता है, मतलब उसका एड्रेस नेम नहीं पता है, तो आप टॉपिक लिखोगे सपोज स्कूल, तो स्कूल के बारे में जितनी भी वेबसाइट होगी वो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको वेब ब्राउज़र के नेम भी बताए एंड वेब ब्राउज़र क्या है वो भी बताया, वेबसाइट के बारे में भी बताया। नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज द सर्च इंजिन। तो व्हाट इज सर्च इंजिन? वेब ब्राउज़र हमको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें कनेक्ट होने के बाद जो सर्च इंजिन, मतलब गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सब क्या है? सर्च इंजिन है। तो गूगल में जाके हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर हमको इंटरनेट सर्च करके देते हैं उसको बोलेंगे सर्च इंजिन, ओके। उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। एक कन्फ्यूजन सबको रहता है कि वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजिन में क्या फ़र्क है। तो वेब ब्राउज़र हमको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है और सर्च इंजिन हमको इंफॉर्मेशन सर्च करके देता है। तो वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजिन इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजिन टोटली डिफरेंट थिंग्स है, ओके। गूगल है, याहू है, ये क्या है? पॉपुलर सर्च इंजिन है कि जिसको खोल के हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आई होप अब सबको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है थ्रू अ सर्च इंजिन। तो हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? तो हमको क्या करना है, जो भी हमको टॉपिक चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, गुजरात के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कर सकते हैं वहाँ पे गुजरात लिखो या फिर रिवर्स ऑफ गुजरात लिखो, आपको जो पढ़ने में आता है वो। तो आप लिखोगे तो उसके बारे में कितनी सारी वेबसाइट सामने आएगी। ऊपर मेनू में लिखा होगा न्यूज़, ऑल अबाउट, इंफॉर्मेशन, इमेजेस, वीडियोस। तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप इमेजेस पे क्लिक करोगे तो उसके बारे में फ़ोटोज़ आएंगे, अलग अलग वीडियोस आएंगे, लिखी हुई इंफॉर्मेशन आएगी। तो आप टोटली आपको जो भी चाहिए आप सर्च इंजिन में सर्च कर सकते हैं। एडवांटेज इज यूजिंग द इंटरनेट। सबसे पहला एडवांटेज हमने ये लॉकडाउन में क्या सीखा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरनेट यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो आपको सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए ना, क्योंकि आपने पूरे लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई की है? ऑनलाइन पढ़ाई की है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहा है हमारे के लिए। फिर है आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी तुरंत ही भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ हाइपरलिंक होती है वेबसाइट में, कि जैसे आपको सबसे इजी मैं एग्जांपल दूं तो आपको गूगल मीट की व्हाट्सएप में लिंक आती है ना, ब्लू कलर की अंडरलाइन वाली, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट गूगल मीट में आप चले जाओगे। तो लिंक क्या काम करती है? एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने का काम क्या कौन करता है? हाइपरलिंक करती है, ठीक है ना। तो हाइपरलिंक अगर वेबसाइट में दी है तो वो हमारे लिए कितनी इजी है कि आपको जो भी टॉपिक चाहिए उस टॉपिक पे लिंक पे क्लिक करो और वो वाला पेज खुल जाएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। फिर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कितने सारे फ्रेंड्स को एक ही मैसेज आप एक ही टाइम पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। कितनी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह की अलग अलग वे में आपको मिल जाती है इंटरनेट पे, इमेजेस, वीडियोस मिल जाते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है, हमारा टाइम बचता है, अब बहुत सारी पढ़ाई इंटरनेट पे खुद ही कर सकते हैं, है ना। तो ये सब बेनिफिट हमको मिलते हैं। आई होप आप सब
सबको ये सब समझ में आया होगा। मैंने इसके साथ आपको PDF भी भेजी है, अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। ओके देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट योर होम। थैंक यू।